तो आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है। पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में और जो खबर आ रही है वो ये कि विराट कोहली ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। जी हां, तो सीरीज की अच्छी शुरुआत इसे कहा जाएगा। कप्तान जब टॉस जीतता है, भरोसा आता है, कॉन्फिडेंस आता है टीम के अंदर। विराट कोहली ने टॉस जीता है और आप पिछली सीरीज अगर देखें, पिछली कई सीरीज को याद करेंगे, पहले मैच में जब टॉस जीतती है भारत, अच्छी शुरुआत करती है और यहां भी पहले ही मैच में टॉस जीता है विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 3 वनडे मैच की ये सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ और पिछली सीरीज में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया था, लेकिन तब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, अब कप्तान हैं विराट कोहली। और भारत अगर इस सीरीज को जीतेगा तो भारत के पास कई मुकाम हासिल करने का मौका होगा। जी हां, 5वीं सीरीज विराट कोहली की कप्तानी में 2017 में जीतेंगे, 3-0 से जीतेंगे तो वनडे की नंबर 1 टीम भी टीम इंडिया बन जाएगी। लेकिन शुरुआत आज से करनी होगी, मुंबई से करनी होगी, वानखेड़े स्टेडियम से करनी होगी। जिसकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि टीम इंडिया ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। जी हां, पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच। और ये मुकाबला कप्तान कोहली का 200वां मुकाबला है। जी हां, 200 वनडे मैच पूरे करेंगे आज विराट कोहली जब मैदान पर उतरेंगे। लेकिन अच्छी खबर ये कि भारत ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मनी सर, जिस रफ्तार से टीम इंडिया आगे बढ़ रही है, जिस मोमेंटम के साथ टीम इंडिया आगे बढ़ रही है, भारत के लिए क्या माना जाए? इस बार भी सीरीज में हॉट फेवरेट भारत, और किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम को आप आंक रहे हैं? देखिए, फेवरेट्स तो भारत ही रहेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह की डोमिनेटिंग क्रिकेट इंडिया ने अभी तक खेली है, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इंडिया की टीम में सीरीज हार जाए न्यूजीलैंड की टीम से। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम, मुझे लगता है कि आप पिछली जितनी भी सीरीज निकाल लीजिए, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट थी, चाहे वो इंग्लैंड के अगेंस्ट थी, चाहे वो श्रीलंका के अगेंस्ट थी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी, उससे बेहतर टीम है। क्योंकि इस टीम के अंदर जो पॉजिटिविटी ब्रेंडन मैकलम झोंक गए हैं वो अभी तक दिख रही है। क्योंकि ब्रेंडन मैकलम हालांकि 2 साल पहले रिटायर कर गए, लेकिन वो एक विश्वास जो इस टीम में नहीं हुआ करता था वो जगा गए हैं इसमें। सो इसका बैटिंग लाइनअप भी अच्छा है, इसका बॉलिंग भी सेटल्ड है। ये देखना होगा कि इंडियन कंडीशंस में किस तरह से करते हैं, और फील्डिंग भी ब्रिलियंट है। सो मुझे लगता है कड़ा मुकाबला होने वाला है, लेकिन फेवरेट्स में फिर भी इंडिया को ही। चलिए मनी सर, 2 चीजें हैं जिससे न्यूजीलैंड कॉन्फिडेंस ले सकती है। एक तो ये कि पिछली बार अगर बाकी सीरीज पर नजर डालें, न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम थी जिसने भारत को टक्कर दी, क्योंकि 3-2 से सीरीज खत्म हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की। दूसरी चीज ये कि आपने इंडिया ए का दौरा रखा, 6 खिलाड़ी वहां से पिक किए कि वो एक्सपीरियंस ले लो, और 10 दिन पहले भी आप आ गए। देखिए, बहुत स्मार्टली इस समय न्यूजीलैंड का बोर्ड अगर आप देखें तो मूव कर रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से अपने प्लेयर्स को हैंडल कर रहे हैं। अगर आप देखें, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद शायद ही उनकी पहली सीरीज है, सो उनको पूरा आराम भी मिल रहा है। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट चाहे खेल रहे हो, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट बिना गैप के खेलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं थकान होनी शुरू हो जाती है खिलाड़ियों को। जैसे कि मैं विराट कोहली के बारे में पिछली सीरीज में ही कह रहा था, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुई थी, कि कुछ थके थके लग रहे हैं, उतना कॉन्सेंट्रेशन, उतना फोकस के साथ वो बैटिंग नहीं कर रहे हैं। ये एक एडवांटेज न्यूजीलैंड के पास है कि फ्रेश आई है उनकी टीम। जी हाँ, लेकिन भारत के लिए भी मनी सर एक फ्रेश स्टार्ट कह सकते हैं कि टॉस जीता आपने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। ड्यू फैक्टर भी शायद विराट कोहली के दिमाग में होगा, और ये भी होगा कि जो फ्रेश पिच होगी उस पर आप बड़ा स्कोर बना सकते हैं। देखिए, अगर ड्यू के बारे में सोच रहे होते तो बैटिंग सेकंड करते हैं जी। और दूसरी बात यह है कि विराट कोहली भी जब शुरू में कप्तान थे तो टॉस जीते थे तो बैटिंग बाद में करना पसंद करते थे। महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे बैटिंग बाद में करना पसंद करते थे, क्योंकि बैटिंग इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड था जी। लेकिन अब बॉलर्स ने भी मैचेस जिताने शुरू कर दिए, सो वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि टॉस जीतते ही कोई हिचक नहीं थी, बैटिंग करने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि बॉलर्स पर भरोसा जग चुका है। ये जो कॉम्बिनेशन यूनिट बन चुका है इंडियन टीम की बॉलिंग लाइनअप का, ये इनको मैचेस जिताते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो रिदम भी बनती चली जाए। लेकिन नंबर 4 पर अगर आप पिछले 1-2 साल में निकाल के देखें, इंडियन टीम ने कम से कम 12-15 प्लेयर्स ट्राई कर लिए, लेकिन कोई भी अपनी जगह नहीं बना पाया है। और मनीष पांडे के लिए एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, हालांकि मैं उनसे बहुत इंप्रेस्ड हूँ, लेकिन शुरू में आके बहुत ज़्यादा फंस रहे थे, जिसकी वजह से अपनी विकेट गंवा रहे थे। और मैं कहूँगा उन्होंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी गंवाई है, सिलेक्टर्स का कॉन्फिडेंस जीतने का, कैप्टन का कॉन्फिडेंस जीतने का, और कोच का कॉन्फिडेंस जीतने का। क्योंकि जिस तरह से बेसिकली मोटिवेट करते हैं विराट कोहली बाकी टीम को, मुझे नहीं लगता है कि उतनी ज़्यादा बातचीत मनीष पांडे के साथ हुई, क्योंकि मैं उनसे इसलिए प्रभावित भी हूँ क्योंकि वो फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, फिट भी हैं बहुत ज़्यादा उनके। अगर योयो टेस्ट की भी बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी अच्छे आते हैं उनके। लेकिन क्या विराट कोहली ने मनीष पांडे को पूरी तरीके से चांस दिया है? मनी सर, क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? या कई बार ऐसा भी हुआ है उनके साथ हार्दिक पांड्या को ऊपर प्रमोट कर दिया गया, तो शायद एक खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज भी हो जाता होगा? देखिए, आपको ये मौके तो भुनाने पड़ेंगे। मनीष पांडे को अगर आप देखें, श्रीलंका के दौरे पर भी मौका मिला खेलने का, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 5 के 5 मैचेस मिले,
आपको ये मौके भुनाने 8 इनिंग्स अगर आपको मिल जाए और अगर आप एक भी सेंचुरी ना लगा पाए या अपने स्कोर्स को बड़े स्कोर्स में कन्वर्ट ना कर पाए और शुरू में जाके आउट हो जाए, तो फिर वो कॉन्फिडेंस आप कैप्टन का नहीं जीत सकते, जो कि मुझे लग रहा है जो कि हुआ है। दूसरी चीज मैं ये भी मानता हूं कि जो खिलाड़ी फॉर्म में हो उसे मौका मिलना चाहिए, और दिनेश कार्तिक ने, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की जो शुरुआत हुई है उसमें इतने रन्स बना दिए, पिछले सीजन में इतने रन्स बनाए कि उनसे भी देख लेना चाहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। और अगर वो नंबर 4 पर वो इस मौके को भुना लेते हैं, नंबर 4 पर रन्स बना देते हैं, तो दिनेश कार्तिक अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर हमने लोकेश राहुल को भी ट्राई कर लिया, उनको भी नंबर 4 के बैट्समैन बता रहे थे कप्तान, लेकिन अब उनको कहना शुरू कर दिया है कि वो हमारे रिजर्व ओपनर ही रहेंगे, जिसका मतलब कि ये है कि आप नंबर 4 पर अभी भी खोज कर रहे हैं कि किसको खिलाया जाए। सो ये मौका है दिनेश कार्तिक। जी हाँ, मौका है दिनेश कार्तिक के पास। और आप याद करिए वेस्ट इंडीज का दौरा, वहां भी दिनेश कार्तिक को T20 मैच में चांस दिया गया था। अजीत अगरकर जो भारत के पूर्व तेज गेंदबाज थे, उन्होंने कहा था कि इस वक्त अगर आपको किसी खिलाड़ी को लाना है, कमबैक करानी है, तो युवराज सिंह, सुरेश रैना नहीं है, वो दिनेश कार्तिक हैं, क्योंकि वो फॉर्म में चल रहे हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज का आपको ऑप्शन देते हो, और धोनी जैसे अपनी इनिंग को पेस करने में टाइम लगाते हैं। दिनेश कार्तिक के साथ वो परेशानी नहीं होगी। शायद उनकी बात को सिलेक्टर्स ने सुना है, दिनेश कार्तिक टीम में भी है, प्लेइंग 11 में भी खेल रहे हैं, लेकिन बात धोनी की करते हैं। बैट के साथ कुछ करामत करते हुए धोनी नजर आए, और किस तरीके से वानखेड़े स्टेडियम में तो छक्का मारा था 2011 वर्ल्ड कप में। देखिए क्या धमाल धोनी कर सकते हैं सीरीज में। दिनेश कार्तिक आ गए प्लेइंग 11 में। महेंद्र सिंह धोनी का क्या रोल हो सकता है इस प्लेइंग 11 में? हम देख रहे हैं फिनिशर का रोल, या फिर उनको ऊपर लाया जा सकता है। मनी सर, आपको लग रहा है कि शायद ये सीरीज ऐसी होगी जिसमें विराट कोहली ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे और अब उनको बैटिंग ऑर्डर थोड़ा फिक्स नजर आएगा, जिसमें धोनी का रोल नंबर 6 पर ही रहेगा? देखिए, मुझे भी ऐसा लगने लगा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि धोनी को 4 या 5 पर खिलाएंगे। अगर मनीष पांडे टीम में रहते उनको शायद 5 पर कर दे और धोनी को नंबर 4 पर खिलाएं, लेकिन दिनेश कार्तिक को लेके आए, उन्होंने नंबर 4 पर रन्स बनाए। डोमेस्टिक क्रिकेट में वही खेलने वाले हैं नंबर 4 पर, लेकिन फिर भी उम्मीद करूंगा कि धोनी को आप नंबर 5 पर भेजें, क्योंकि अब टाइम ऐसा आ चुका है। आपने 2011 में बात की थी, वर्ल्ड कप में 6 लगा के मैच जिताया था। वो समय ऐसा था जब उनके रिफ्लेक्सेस अच्छे थे, वो आते ही शॉट्स लगाने शुरू कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम में धोनी को वक्त चाहिए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप उनको नंबर 5 पर बैटिंग कराएं तो बेहतर होगा। अगर आप उनको नंबर 6 या 7 पर कराते हैं तो मुझे लगता है कि एज अ बैट्समैन धोनी फिर, लेकिन एक बड़ा सवाल हो जाएगा मनी सर, अगर नंबर 5 पर महेंद्र सिंह धोनी आएंगे तो आपके पास केदार जाधव हैं, फिर वो कहां जाएंगे? वो नंबर 6 पर खेलेंगे, क्योंकि धोनी नंबर 6 पर फिनिश कर रहे थे। केदार जाधव के ऊपर अगर आपको इतना भरोसा है तो उनको वो जिम्मेदारी दे के देखें। अगर वो काम करना शुरू कर देते तो आपकी वो जो खोज है एक फिनिशर की, एक एक्सपीरियंस प्लेयर की, क्योंकि एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट का चाहे ना हो केदार जाधव को ज़्यादा, लेकिन बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, और वो एक्सपीरियंस दिखता है जब वो बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं या फील्डिंग करते हैं वनडे इंटरनेशनल्स में भी। सो आप नंबर 6 पर उनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन धोनी को 5 पर करें और वो फॉर्म में आ जाए तो बहुत बड़ा बोनस हो जाए। जी हाँ, बहुत बड़ा बोनस हो सकता है इंडिया के लिए, धोनी जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है। लेकिन एक चीज और मनी सर नजर आ रही है टीम के अंदर, अब आपके पास 2 विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, तो आपको लग रहा है कि एक कंपटीशन और दिखेगा, धोनी के पास भी थोड़ा सा एक कंपटीशन और आएगा, क्योंकि दिनेश कार्तिक टीम में आ गए, और हो ना हो ये कंपटीशन T20 तक भी जा सकता है। देखिए, जहां तक T20 का सवाल है, मैं पहले ये बात कह चुका हूं कि शायद धोनी के दिन लग चुके हैं T20 क्रिकेट से। अब वो केवल वनडे क्रिकेट के लिए ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करें तो बेहतर होगा, क्योंकि T20 क्रिकेट में आपके पास अगर आपने उनको नंबर 6 पर खिलाना तो टोटल वेस्ट है। वनडे क्रिकेट में तो फिर भी ऐसा वक्त आ सकता है कि आप नंबर 6 पर उनको खिलाएं, फिर भी उनको 20 ओवर मिल जाए, लेकिन T20 में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन 2 विकेट कीपर्स होने से दोनों बैट्समैन भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, थोड़ा सा एक कंपटीशन तो बढ़ता है, और कंपटीशन मुझे लगता है किसी भी टीम के बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, और आपने बहुत सारे बल्लेबाज ट्राई किए, जैसे कि मनी सर भी कह रहे हैं, बहुत सारे बल्लेबाज आपने नंबर 4 की पोजीशन पे ट्राई किए। एक और एक्सपेरिमेंट इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। अब ये मैच बताएगा कितना कामयाबी